एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के बारे में बात करेंगे और जो एक बार फिर से टीजीटी एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड करी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी जहां पे हमने राज्य चयन आयोग हमीरपुर की बात करी है, तो मैंने आपको लगातार बताया है कि ये सिर्फ नाम का आयोग है, ना इसके पास रिक्रूटिंग एजेंसी है और ना अभी तक आयोग ने कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है। मैं आपको बता दूं कि 2024 में आयोग की तरफ से सिर्फ एक भर्ती एडवर्टाइज करी गई थी ग्रुप इंस्ट्रक्टर की, जिसका आज तक कोई अता पता नहीं है कि उसका एग्ज़ाम होगा, कहाँ वो भर्ती गई, क्या वो विड्रॉन हो गई, क्या वो कैंसिल हो गई, कोई अता पता नहीं है। सेम 2025 में भी इसी पैटर्न को फॉलो किया गया और टीजीटी की वैकेंसी एडवर्टाइज कर दी गई। लगातार तीसरी बार जो है वो फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। अब जो है टीजीटी एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी 31 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो। जब आप आयोग की जो ऑफिशियल जो उन्होंने नोटिस डाला है उसको देखोगे तो उसमें रीज़न बताया गया है कि इस टाइम पे हिमाचल में वेदर अच्छा नहीं है और इंटरनेट की दिक्कत है, रोड कनेक्टिविटी टूट चुकी है, तो वो रीज़न दिया गया है। पिछले नोटिस में भी आपको वही देखने को मिलेगा। ओटीआर की अगर हम बात करें तो 1 लाख रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हो चुकी हैं। अगर हम टीजीटी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए बात करें तो 65,000 लोग अप्लाई कर चुके हैं। अब मेन चीज़ है कि सरकार को ना राज्य चयन आयोग के लिए रिक्रूटिंग एजेंसी मिल पा रही है, ना कोई एग्ज़ाम कंडक्ट हो पा रहे हैं। एक तरफ से सरकार चाह रही है कि हम जो है वो ऑनलाइन ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलने वाली है। ये चीज़ वर्तमान सरकार जानती है और अब जो है वो पलटना नहीं चाहते हैं कि जैसा वो लगातार बोलते थे कि हम ओएमआर शीट पे एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाएंगे। इसीलिए फ़िलहाल जो है वो टाइम पास किया जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि ट्रेनी पॉलिसी को इसीलिए लाया गया ताकि, क्योंकि कुछ महीने पहले भी आ सकती थी, लेकिन इसको अभी इसलिए लाया गया क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था राज्य चयन आयोग हमीरपुर पे और यहाँ से ध्यान भटका राज्य चयन आयोग हमीरपुर से और ट्रेनी पॉलिसी का विरोध शुरू हो गया। उसका विरोध भी होना चाहिए, लेकिन राज्य चयन आयोग हमीरपुर पे पूरा जो प्रेशर बना है वो वैसा ही रहना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब टीजीटी की वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट आई थी तो आयोग के जो सचिव हैं उन्होंने कहा था कि 3 महीने में हम जो पूरी प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर देंगे। शायद उन्होंने ऐसा कहना था कि 3 महीने तक हम एप्लीकेशन फॉर्म ही फिलअप करवाएंगे, उसके बाद की प्रोसेस में 3 साल भी लग सकते हैं। तो वहाँ पे हम जो एक्चुअल में जो भावनाएं थी उनको नहीं समझ पाए कि ऐसा हो सकता है। और मैं तो जानता था क्योंकि बहुत सारे चैनल्स में, बहुत सारे ग्रुप्स में तब वो शेयर हुआ। मैंने आपको तभी बता दिया था कि एक बहुत मुश्किल चीज़ है और अगर ये हो जाएगा तो इसको एक चमत्कार समझ लेना आप, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में आप एचपीएसएससी हमीरपुर के टाइम में ये चीज़ बोल सकते थे, लेकिन जहाँ पे रिक्रूटिंग एजेंसी का कोई अता पता नहीं है। मतलब बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि एक स्टेट की सरकार जो है वो क्या कर रही है। मतलब एक रिक्रूटिंग एजेंसी एक आयोग को नहीं दे पा रही है। अभी मैंने कुछ दिन पहले जब आपको बताया था तो मैंने बताया था कि राज्य चयन आयोग के हाथ खड़े हो चुके हैं, ना उनसे टेम्पररी बेसिस पे जो है वो सीडैक के साथ एमओयू साइन हो पाया और ना उधर जो उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट करी है रिक्रूटिंग एजेंसी को सिलेक्ट करने की, जो टेंडर निकाले गए थे, ना वहाँ से उनको उम्मीद है कि कोई कंपनी सिलेक्ट हो पाएगी। तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब यहाँ पे सरकार से उन्होंने बात करी है कि आप जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करिए और तब जाके फिर आगे इस रिक्रूटिंग एजेंसी को फाइनल करिए। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें चली हुई हैं। जबकि मेरे हिसाब से अगर आपने रूल्स में जो है वो प्रोविज़न डाला था ओएमआर शीट का तो आप करवा सकते थे। बहुत सारे ऐसे पोस्ट कोड हैं जिनमें वैकेंसी कम है, उसमें लोग भी कम अप्लाई करेंगे, लेकिन आपने कष्ट करना छोड़ दिया है। आप चाहते हैं कि हम ऑनलाइन ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, उसमें चाहे पूरे आपके 5 साल निकल जाएं, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको फ़र्क नहीं है कि कौन लोग तैयारी कर रहे हैं, कौन 2022 के जब आपने एचपीएसएससी हमीरपुर को बंद किया, अपनी जो प्रेपरेशन होती है उसकी पीक में थे, आज वो लोग कहाँ हैं, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ ये पड़ता है फ़र्क कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पैसा नहीं दे रही है, हमारे पास
पैसा नहीं है, हमारे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है, हम अपनी सैलरीज है और पेंशन बढ़ाएंगे, हम कॉरपोरेशन में जो चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है, उनकी सैलरी बढ़ाएंगे, उनको कम सैलरी मिलती है। आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि हिमाचल प्रदेश में यूथ है, वो वेट कर रहा है, वो आपकी तरफ देख रहा है कि आप कब वैकेंसी निकालोगे। हर कोई आउटसोर्स वैकेंसी में जाना नहीं चाहता है, या हर कोई जो है वो स्टेट छोड़ के जाना नहीं चाहता है। बहुत सारे लोग जाते हैं, प्राइवेट ऑप्शन आपके पास हमेशा जो होता है वो अवेलेबल रहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग कमेंट करते हैं कि प्राइवेट का ऑप्शन देखिए, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि क्या सरकार स्टेट में एम्प्लॉयमेंट दे के क्या एहसान करती है? क्या यहाँ पे जो इतने सारे डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन है, वहाँ पे क्या स्टाफ की ज़रूरत नहीं है? तो क्या उधर रिक्रूटमेंट नहीं करनी है? मेन चीज़ तो ये होती है कि सरकार को ये भी देखना है कि अगर आप रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे तो ये सिस्टम डे बाय डे खराब होता जाएगा, इम्प्रूव तो नहीं होगा। और ऐसा क्या चीज़ है जहाँ पे ईयर बाय ईयर बजट बढ़ता जा रहा है और जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन रेवेन्यू सरकार का नहीं बढ़ पा रहा है, ये भी बड़ी दिक्कत है। तो फिर ऐसा कहाँ पे 2.5 सालों में आपने इन्वेस्टमेंट करी है या आपका जो है वो एक्सपेंडिचर हुआ है जो आपको इतनी बड़ी दिक्कत देखने को मिली है? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके सरकार के पास जवाब नहीं है, और इनका एक ही मोटिव था कि एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से रोका जाए, आउटसोर्स भर्तियां कैसे करी जाएं, और उसी ऑप्शन को देखा गया। अब इसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।